नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की वीडियो थोड़ी कड़वी हो सकती है लेकिन सत्य है। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोग को थोड़ा तकलीफ दे हो सकता है, आप लोग को बुरा लग सकता है, लेकिन सत्य है और सत्य बताना हमारा कर्तव्य है। सच्चाई से आपको रूबरू कराना हमारा कर्तव्य है, इसलिए हम बता रहे हैं। मैं जानता हूं कि आज के वीडियो से आप लोग दुखी हो सकते हैं, लेकिन जो आपके ग्रह गोचर बता रहे हैं वह सच्चाई मैं आपको बताने के लिए आया हूं और वह मैं आपको बता कर रहूँगा। जिसको सच्चाई देखने की हिम्मत नहीं है वह वीडियो को स्किप करके वापस जा सकते हैं, क्योंकि इस समय आपके राशि के जातकों को सावधान रहने की आवश्यकता है। आपके परिवार के पीछे हाथ धोकर पड़ा है पिछले 3 साल से। यह व्यक्ति कौन है जान लो, मैं उसका नाम और उसका सच्चाई भी आपको बताने वाला हूँ। पूरे विस्तार से उसका पोल भी खोलने वाला हूँ, क्योंकि वह अंदर ही अंदर आपको खत्म करना चाहता है। आपके धन संपत्ति पर भी नज़र गड़ाए बैठे हैं और वह 1-2 सालों से नहीं बल्कि 3 सालों से आपके पीछे पड़े हुए हैं। दोस्तों, अगर आपको देखने की हिम्मत है तो शुरू से लेकर आखिरी तक देखें, क्योंकि वह शत्रु से आपको कैसे बचना है, उसका क्या नाम है, कहाँ रहता है और कौन है, उसके बारे में मैं आपको पूरी सच्चाई आपको विस्तार से बताने वाला हूँ। और उससे अगर आप सचेत और सावधान रहेंगे तो आपको कोई भी दिक्कतों की सामना नहीं करना पड़ेगा, बल्कि वह जो शत्रु है स्वयं इस समय गड्ढे में गिरेंगे। मैं ऐसा आपको एक अचूक आज उपाय भी बताने वाला हूँ। अगर आप यह उपाय कर लिए तो पूरे जीवन भर आपको शत्रु के नाम से छुटकारा मिल जाएगा, और जो भी शत्रु आपको नुकसान करना चाहेगा वह स्वयं ही उसी क्षेत्र में उसको नुकसान भी अवश्य होगा। दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना है। मैं थोड़े विस्तार से बात करूंगा ताकि आपको समझ में आए। उससे पहले आप लोग से विनती है कि अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव या जय बालाजी महाराज अवश्य लिखें। और दोस्तों, एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे सही और सटीक आपके राशि की भविष्यवाणी इसी चैनल पर मिलता है। दोस्तों, हम बात कर लेते हैं आपके जीवन काल में यह शत्रु के बारे में। यह शत्रु पिछले 3 साल से आपके परिवार के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। वह आपके जान के पीछे भी प्रयास कर रहा है, यहाँ तक कि कई बार आपके शारीरिक कष्ट का कारण भी वह बन चुका है। वह एक तरह के नहीं बल्कि कई तरह का षड्यंत्र रच रहा है आपको परेशान करने के लिए। दोस्तों, अगर आप कुछ साल पहले की ओर ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपके जीवन काल में सब कुछ अच्छे से चल रहा था। बड़े से बड़े समस्याओं का सामना बड़े ही आसानी से आप कर ले रहे थे। बड़े से बड़े मुसीबतों का भी सामना आप बड़े ही आसानी से कर लिए हैं। आपके बड़े बड़े लोग भी आपका सहायता देते थे, लेकिन यही कुछ सालों से आपके जीवन काल में इतनी परेशानी आ रही है जैसे आपको महसूस होता है कि ईश्वर सिर्फ आपसे ही नाराज हो गया है। कई बार आपके रोजगार कारोबार में अड़चनें आती है। कई बार आपको शारीरिक कष्ट से भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार आप खुद को कोसते हैं, कभी अपने भाग्य और अपने समय का भी कोसते हैं। लेकिन दोस्तों, आप निश्चिंत रहें, आपका समय परिवर्तन होने वाला है, और आपके जीवन काल में जितनी भी परेशानियां आई हैं उसका केवल और केवल एक ही इंसान उसका वजह है, वह है आपका खास शत्रु, जो आपको परेशान करने के लिए कई तरह का षड्यंत्र रच रहे हैं। यहाँ तक कि आपके कारोबार, रोजगार, व्यापार में कंपटीशन बढ़वाने का प्रयास किया है। आपके समाज में आपको बदनाम करने का भी साजिश रच चुकी है। यहाँ तक कि आपके जो शारीरिक कष्ट के लिए आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया करवाने का प्रयास किया गया है। आपके घर के ऊपर भी तांत्रिक क्रिया किया गया है। यह इंसान आपके पीछे हाथ धोकर के पड़ा है। मैं जानता हूँ आपके जीवन काल में आपने जो भी कुछ हासिल किया है, आपने दिन रात मेहनत करके, दिन रात एक करके आपने हासिल किया है। आपको विरासत में अधिक धन की प्राप्ति नहीं हुई है, लेकिन यह जो शत्रु है वह आपके जीवन काल में जब भी थोड़ी अच्छाई कुछ होने वाला होता है वह आपको देख करके जलन वाला भावना रखता है। वह चाहता है कब आप नष्ट हो जाएं, कब आप बर्बाद हो जाएं, उन्हें प्रसन्नता महसूस होगी। वह जो शत्रु है वह एक तो पुरुष है ही, और आपके अपने ही लोगों को भड़का करके अपने साथ भी मिला लिया है। एक खास करके एक महिला भी है जो आपको समाज में बदनाम करने का खास ठेका ले रखी है। वह आपको समाज में हर तरह का बदनाम करती है, और वह इतना शातिर है कि आपके घर के छोटी सी बात भी उसके तक पहुंच जाती है।
लेकिन आप लोग में भी कुछ ना कुछ गलतियां हैं, जो कुछ बातों का आप लोग विशेष ध्यान नहीं देते हैं, जिसके वजह से भी आपको परेशानियां बढ़ती हैं। दोस्तों, जाने अनजाने में आपसे भी कुछ ना कुछ गलतियां होती हैं। आज मैं वह गलतियां करने से मना करूंगा। वह गलतियां आपको अपने जीवन काल में कभी नहीं करना है। कोई भी शत्रु हो, कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, आपके ऊपर हावी कभी नहीं हो पाएगा और यह शत्रु आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। और मैं आपको एक ऐसा अचूक उपाय बताने वाला हूँ, अगर वह उपाय कर ली तो कोई भी शत्रु हो आपको किसी भी क्षेत्र में नुकसान करने का प्रयास भी करेगा तो वह स्वयं ही उसी के ऊपर उसी चीज में नुकसान होगा। आप लिख कर रख लो, यह मेरा दावा है। मैं जानता हूँ इस समय आप जितना मेहनत कर रहे हैं उतना आपको फल नहीं मिल पा रहा है। साथ ही साथ आपके पास रुपए पैसे धन टिकते नहीं हैं। जो आपके रोजगार हैं, कारोबार हैं, व्यापार है, उसमें कई तरह की अड़चनें आ रही है, कई तरह की दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन दोस्तों, निश्चिंत है, आपका समय बेहतरीन ढंग से परिवर्तन होने वाला है। आपको जो गलतियां करने से मैं मना करूंगा वह गलतियां आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। दोस्तों, इस समय आपके घर में कोई एक ऐसा भी व्यक्ति है जो मानसिक तनाव से गुजर रहा है, हमेशा सभी लोगों से चिड़चिड़ापन वाला व्यवहार करता है। घर में आपसी क्लेश भी होने की संभावनाएं देखने को बन रही है। आपके घर में आपसी क्लेश भी हो रहा है, आपसी मतभेद भी है और वह जो इंसान है उसके ऊपर मारण क्रिया किया गया है, क्योंकि उनके ऊपर वह इस समय शरीर का स्वास्थ्य भी उसका खराब होते जा रहा है। आपको ऐसा महसूस होता है कि वह कितना भी खाना खा ले उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, कोई ना कोई परेशानियों से हमेशा घिरा हुआ ही रहता है। आपको ऐसा महसूस होगा कि वह गलत रास्ते की ओर जा रहा है। साथ ही साथ उसके ऊपर कितनी भी दवा दारू आप कर लें कोई भी फायदा नहीं लगता है, कोई भी दवा, कोई भी तंत्र मंत्र उसके ऊपर असर नहीं कर रहा है। लेकिन दोस्तों, आज मैं उसका भी एक अचूक उपाय बताने वाला हूँ। वह उपाय आप कर लेंगे, देखेंगे स्वयं ही उसके ऊपर से वह सारी समस्या टल जाएगा और आपके घर में फिर से सुख समृद्धि आने लगेगा। और आपके घर में जो नकारात्मक शक्ति का इस समय वास है, जो आपके शत्रु किया है, उससे भी आपको छुटकारा पाने का मैं बड़ा ही अचूक उपाय बताऊंगा, जिससे आपके जीवन के सभी समस्या का समाधान होने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले आपको उस शत्रु को पहचानना है, कौन है, कहाँ से है और कैसा है और उसका क्या नाम है, यह बता देता हूँ। थोड़े ध्यान से आपको समझने की आवश्यकता यहाँ पर होगी। दोस्तों, कुछ बातें हैं जो बताना उचित नहीं होता है यहाँ पर, जो आपको कुछ बातों को इशारों में भी समझना होगा। दोस्तों, सबसे पहली बात, अगर आपके घर में कोई ऐसा महिला और पुरुष आता है, आते ही आप देखेंगे आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रवाह होने लगा है। जैसे ही आपके घर में वह कदम रखेगा, आपके घर में कुछ भी अच्छा नहीं होगा। अगर आपके घर में कोई छोटे बच्चे हैं तो वह बच्चे रोने लगेंगे, वह खाना खाना छोड़ देगा। साथ ही साथ हमारे हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि बच्चे के अंदर भगवान का वास होता है और वह अगमजानी होता है। आपके भविष्य में कोई घटना होने वाली है तो बच्चे को पहले ही वह मालूम हो जाता है। वैसे ही हमारे जीवन काल में साथ में रहने वाले एक कुत्ते भी होते हैं, वह भी अगमजानी होता है। अगर आपके आसपास कुछ घटना होने वाला होता है तो उन्हें इस बात का पहले ही आभास हो जाता है। तो अगर ऐसे कोई व्यक्ति आपके घर में आता है जिसके आने से छोटे बच्चे रोने लगे या बच्चा खाना खाना छोड़ दे या आपके घर में कुछ भी अच्छा ना हो, हर चीज़ बुरा होने लगे, वह जैसे ही वापस घर जाती है आप देखेंगे आपके घर में नकारात्मकता होने लगा, सब चीज़ बुरा होने लगा, तो आपको समझ जाना है कि वह औरत या वह पुरुष आपके लिए अशुभ है। उन्हें कोशिश करें घर में कभी भी प्रवेश ना करने दें। कुछ ऐसे भी आपके जीवन काल में कुछ ऐसे भी इंसान होते हैं, जैसे ही वह आपके घर में कदम रखेंगे तो आपके घर में सब कुछ अच्छा होने लगेगा, घर में खुशियों का माहौल बना हुआ रहेगा, छोटे बच्चे भी देखकर मुस्कुराने लगेंगे, घर में उन बच्चे की आंखों में तेज आ जाएगा, घर में सभी कुछ अच्छा होने लगेगा, सभी के मन में प्रसन्नता महसूस होगा। और यह प्रसन्नता जानबूझ के दिखाई नहीं जाती है, मन में दिल से प्रसन्नता आती हो तो समझ जाएं कि वह आपके घर के लिए काफ़ी शुभ है। लेकिन दोस्तों, यह हर किसी के लिए नहीं होता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो इंसान आपके लिए शुभ है वह औरों के लिए भी शुभ ही होगा। यह अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरह से ग्रह उसका कार्य करता है, उसका ग्रह का तेज उस तरह से कार्य करता है जो एक इंसान सभी के लिए अच्छा या सभी के लिए बुरा नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक बात महत्वपूर्ण ध्यान देने योग्य है कि यह बात, यह शर्तें आपके घर के परिवार के साथ लागू नहीं होता है।
आपके पत्नी, आपके माँ, आपके भाई या आपके पुत्र या पुत्र के साथ ऐसा नहीं माना जाता है, यह उसके साथ यह बात लागू नहीं होता है। दोस्तों एक और बड़ा ही महत्वपूर्ण बात है, कुछ ऐसे भी आपके जीवन काल में शत्रु हैं जो इस समय आपको बड़ा ही लालच वाला कार्य करने आएगा, लालच देने आएगा। आपको लालच में नहीं पड़ना है, अन्यथा उससे आपको बेवजह परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और आपको बुरी तरीके से फंसा सकता है। इस समय आपको अपने आसपास नज़र बनाए रखना होगा, शत्रु का भी चाल चलन आपको समझना होगा, अन्यथा वह आपको नुकसान करने के लिए अपने आप को लंबे समय से मजबूत कर रहा है आपसे टक्कर लेने के लिए। इस समय जो शत्रु है वह आपके सामने आपके मीठे मीठे बात करेंगे, आपका चापलूसों की तरह व्यवहार करेगा, आपका हितैषी होने का दिखावा करेगा। लेकिन आपको यहाँ पर समझना होगा कि ऐसे लोगों से आपको दूरी बनाकर रखने में ही आपकी भलाई है। कोई शत्रु आपको झूठी अगर लालच दे या झूठी दिखावा करे, आपके सामने मीठी मीठी बात करे और पीठ पीछे खंजर घोंपने वाला कार्य करे, तो ऐसे शत्रु से, ऐसे लोगों से आपको दूरी बना लेने में ही भलाई होगा। और अगली बात, इस समय आपके घर के परिवार को आपके खिलाफ भड़काया करती है और वह अगर आपको भी आपके परिवार के खिलाफ भड़काया करता है तो समझ जाइए वह आपका सबसे बड़ा शत्रु है। ऐसे लोगों से आपको दूरी बनाकर रखने में ही भलाई होगी। दोस्तों अगली बात बड़ा ही महत्वपूर्ण है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। इस समय जो आपके खास शत्रु है, जो औरत है, उसका विस्तार से समझ लीजिए। उसका औरत का कद बहुत अच्छा लंबा नहीं है, वह बहुत ज़्यादा गोरी नहीं है, वह बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य में हेल्दी नहीं है, वह स्लिम औरत है, कद थोड़ा कम है, वह गोरी कम है। वह औरत हमेशा चलता फिरता रहता है और आपके घर के ऊपर विशेष नज़र बनाए रखता है। वह आपको बर्बाद करने के लिए कई तरह का षड्यंत्र रच रही है। इस औरत से खास आपको दूरी बनाकर रखना होगा और यह कोई और नहीं बल्कि आपके अपने ही घर के आसपास है। वह आपके घर भी आते रहती है और उसको आप अच्छे से जानते भी हैं। वह आपके सामने मीठा मीठा बात करते हैं, आपका हितैषी होने का दिखावा भी करती है। ऐसे लोगों से आपको सचेत और सावधान रहने की आवश्यकता है। कोशिश करें इनका कदम घर में ना पड़ने दें और इनसे घर में ही वार्तालाप कर लें जो भी कुछ हो। और दोस्तों नाम भी बता देता हूँ, ध्यान से समझ लीजिए। जो आपके शत्रु हैं आप उन पर कभी भी संदेह नहीं करते हैं, सबसे बड़ी आपकी मूर्खता यह है। इस समय किसी पर भी भरोसा करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए किसी के ऊपर भरोसा ना करें। और आप यहाँ पर गलत लोगों को पहचानने में थोड़ी गलतियाँ करते हैं। वह आपके सामने आके हितैषी होने का दिखावा करता है, मीठे मीठे बातें करते हैं, तो आप भूल जाते हैं कि वह आपका शत्रु है। आपका जो शत्रु है, जो पुरुष है, जो स्त्री है, वह आपका कर्क राशि का है। आप कर्क राशि समझ लें, कर्क राशि के लोगों से आपको दूरी बनाकर रखने में ही भलाई है। यह बात समझ लें और 100% सही और सटीक है कि कर्क राशि के जातक के इंसान आपके लिए कभी भी लाभकारी नहीं हो सकता है। वह आपके लिए चापलूसों की तरह व्यवहार कर सकता है, लेकिन वह कभी भी आपके लिए हितकारी नहीं होगा, हमेशा आपके लिए नुकसानदायक ही साबित होगा। इसलिए कर्क राशि के इंसानों से आपको दूरी बनाकर रखने में ही भलाई है। लेकिन यहाँ पर एक बात का और विशेष आप ध्यान रखें कि यह बात आपके परिवार के ऊपर लागू नहीं होता है। अगर आपके पत्नी, आपके बच्चे या घर के कोई इंसान कर्क राशि का है तो इसका मतलब नहीं कि वह भी आपका दुश्मन है। यह घर के बंधन से बाहर के लोगों के लिए है, घर के बंधन में ऐसा कार्य नहीं होता है। दोस्तों अब कुछ गलतियां बता देता हूं जो आपको अपने जीवन काल में इस समय नहीं करनी है, अन्यथा आपको परेशानियां और बढ़ेगी। दोस्तों अपने घर के कोई भी बात बाहर साझा किसी के साथ ना करें, चाहे वह आपके घर की बुराई हो या अच्छाई हो या आपके घर की कोई कमजोरी हो। भूल करके भी इन बातों का बेवजह बाहर साझा करना बंद कर दें। यह आपके नुकसान का पहला गलती है, जिससे आपको नुकसान बराबर होते रहती है और किसी भी चीज़ों में सफलता आपको नहीं मिलती है। दोस्तों अगली बात, इस समय भूल से भी किसी और के ऊपर, किसी गैर के ऊपर आपके लिए भरोसा करना आपके लिए मूर्खता साबित हो सकता है, इससे भी आपको नुकसान होगा। अगली बात, जब भी कभी घर से बाहर जाएं तो कोशिश करें किसी को बताकर नहीं जाए कि कहाँ पर जा रहे हैं, कहाँ पर नहीं जा रहे हैं। अगर कोई आपसे स्वयं पूछ भी दे तो उन्हें गलत बताकर जाए कि हम वहाँ पर जा रहे हैं। अगली बात बड़ा ही महत्वपूर्ण बात है, ध्यान से समझने योग्य है। इस समय किसी भी अज्ञात इंसान के साथ आपको बाहर नहीं जाना चाहिए, किसी भी अज्ञात इंसान के साथ आपको खाना पीना नहीं चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें और आपको सूर्यास्त के पहले घर आ जाना है। दोस्तों अब आपके जीवन काल के कुछ समस्याओं के समाधान के उपाय के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपको शत्रु से आपको भय बना हुआ रहता है, शत्रु से आपको दिक्कतें आती है, शत्रु से आपका खतरा बना रहता है,
तो शत्रु का मैं मात देने का एक अचूक उपाय बताऊंगा जिससे शत्रु आपका स्वयं भी नाश हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर मैं 2 उपाय बताऊंगा। अगर आप शत्रु का नाम जानते हैं तो उसके लिए अलग है, और नाम नहीं जानते हैं तो उसके लिए अलग है। ध्यान से समझें। अगर आप शत्रु का नाम जानते हैं तो आपको 38 दाने काले उड़द की दाल के लेने हैं, 40 दाने चावल के लेने हैं, 1 नींबू लेना है, उन्हें आपको 4 टुकड़ों में काट लेना है। उसके बाद शनिवार के दिन घर से थोड़ा दूरी पर जाकर के आपको एक 6 इंच का गड्ढा करना है। और ध्यान रखें, यह कार्य करते समय आपको कोई भी रोके और टोके नहीं। आपको 6 इंच का गड्ढा करना है, उसमें उड़द के दाल के दाने को और 40 चावल के दाने को मिला देना है, और उसके ऊपर आपको नींबू निचोड़ना है। और जब जब नींबू निचोड़ेंगे तब आपको अपने शत्रु का नाम लेना है। अच्छे से निचोड़ करके सारे रस उसके अंदर डाल देना है। उसके बाद उस गड्ढे को ढक देना है, और वहाँ से बिना पूछे पुड़े आपको घर आ जाना है। आप देखेंगे जो शत्रु है वह स्वयं ही आपका धीरे धीरे नाश होते जा रहा है, और आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। अपने जीवन में इतना परेशान और तबाह हो जाएगा जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन दोस्तों एक और बड़ा ही महत्वपूर्ण बात, अगर कोई शत्रु सच में आपको उससे भय बना हुआ रहता है और परेशानी होती है तभी यह कार्य करें, अन्यथा किसी का भी जीवन इससे तबाह हो सकता है। दोस्तों अगली बात, अगर आप शत्रु का नाम नहीं जानते हैं तो आपको एक काला धागा लेकर के हनुमान मंदिर जाना है। हनुमान मंदिर में जाकर के हनुमान जी के चरणों में आपको एक वह धागा रखना है। इस तरह रखें कि वह धागा हनुमान जी के चरणों से स्पर्श होता रहे। उसके बाद आपको क्या करना है कि वहाँ पर बैठ करके 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है या हनुमान चौपाई का पाठ करना है, और आपको 7 बार सुंदराकांड का पाठ करना है। उसके बाद उस धागा को लेना है और उसमें आपको हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगा देना है। उसके ऊपर आपको 21 गांठें मारना है, और गांठें मार करके उन्हें अपने गले में या बाह में कहीं पर भी धारण कर लें। आप देखेंगे जो शत्रु आपको नुकसान करना चाहता है, जो आपको परेशान करना चाहता है, वह स्वयं ही परेशान होते जाएगा। आपको जिस क्षेत्र में वह नुकसान करना चाहेगा उस क्षेत्र में उन्हें स्वयं ही नुकसान होते दिखाई देगा। अगर वह आपके शत्रु आपके संपत्ति को नाश करना चाह रहा है तो उसके संपत्ति को स्वयं ही नाश होगा। और दोस्तों अगर आप धन संबंधित परेशानियों से गुजर रहे हैं, पैसे की दिक्कतें आ रही है, धन की दिक्कतें आ रही है, घर में क्लेश हो रहा है, तो उसके लिए आप किसी बुधवार के दिन किसी किन्नर को हरे रंग का वस्त्र, हरे रंग का चूड़ी या हरे रंग का वस्तु में दान करें। इससे आपके जीवन की सभी समस्या स्वयं ही समाप्त हो जाएंगे, घर के क्लेश समाप्त हो जाएंगे, रोजगार कारोबार में आ रही बाधाएं अड़चनें समाप्त हो जाएगा, और आपको धन में वृद्धि होगा। और दोस्तों आपके पास पैसे की बहुत अधिक दिक्कतें हैं तो एक बार घर में लक्ष्मी सूक्त का पाठ करवा लें। घर में धन की वर्षा होने लगेगी और जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। और दोस्तों इसके बाद भी अगर आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं पूछना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना का नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। आप वहां से भी मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। वहां पर भी आपके समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें, और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।